हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी एस्पिरेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, हमारे पास जो भी वायरल पोस्ट या नोटिस, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास पहुंचती है तो सबसे पहले हम आपके तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उस पोस्ट को लेकर या नोटिस को लेकर आप अवेयर रहें। देखिए, हमारे पास एक नोटिस पहुंचा है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ भी रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं, क्या इसका क्या बेनिफिट होंगे। देखिए, मैं आपको पूरी तरीके से पूरी तरह से समझाऊंगा इस वीडियो में क्या दिया गया है। देखिए, आज की वीडियो जे पुलिस, जेकेपी और एसपीओस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस अपडेट में 13,000 करोड़ के फाइनेंशियल सपोर्ट, जेकेपी के रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, सैलरी, पेंशन और अलाउंस के साथ साथ एसपीओ के ऑनरेरियम और रेगुलराइजेशन को लेकर भी बड़े क्लेम किए जा रहे हैं। ठीक है, बड़े क्लेम किए गए हैं। देखिए, लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्लेम एक्चुअली ऑफिशियल हैं, जेकेपी को क्या बेनिफिट मिलेगा और एसपीओस के लिए क्या अपडेट रहेगी। ठीक है, आज की वीडियो में पूरा मैटर हम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में पूरा सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि जो सेंटर की तरफ से कि 100% ऑफ जेकेपी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट रिकॉर्डिंग अलाउंस एंड सैलरीज इंक्लूड दिया गया है। ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरे तरीके से समझाऊंगा। देखिए, इसका मैटर क्या है, 13,000 करोड़ का क्या मैटर है। सबसे पहले बात करते हैं 30,000 करोड़ की। ठीक है, वायरल पोस्ट के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट जे पुलिस की फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ यूनियन को सपोर्ट करने के लिए 13,000 करोड़ का बजट सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ क्लियर समझना बहुत ज़रूरी है। जो 13,000 करोड़ का मतलब ये नहीं कि जेकेपी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली 13,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये अमाउंट ओवरऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जैसे सैलरी, पेंशन और अलाउंस को सपोर्ट करने से रिलेटेड क्लेम किया जा रहा है। अगर बजट आया है तो इसका मतलब कि हमारा जो जेकेपी का अलाउंस है वो बढ़ने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, वो बढ़ भी सकता है जो हमारा अलाउंस है जेकेपी का। देखिए, इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई ये बोल रहा है कि जेकेपी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 13,000 करोड़ के बजट की वजह से बढ़ जाएगी, तो ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। ठीक है, जो बेसिक पे है वो सेम रहेगा, लेकिन बाद में सैलरी इंक्रीज होने की बात की गई है उन्होंने, बेसिक की नहीं। देखिए, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस की बात की गई है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, जो हमारा रिस्क है हमारा और हार्डशिप हार्डशिप अलाउंस। ठीक है, ये के भी पुलिस पर्सनल चैलेंजिंग और सेंसिटिव एरियाज में ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जी सबको पता है। देखिए, वायरल पोस्ट में क्लेम किया गया है कि जेकेपी को मिलने वाले रिस्क और हार्डशिप अलाउंस को सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के स्टैंडर्ड के कंपैरेबल करने की बात की गई है। ठीक है, काम हो सकता है, करने की डायरेक्शन में काम हो सकता है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरह के इन्हेंसमेंट अनाउंस करती है तो जेकेपी पर्सनल के लिए तो ये एक मेजर फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा, किस कैटेगरी को कितना मिलेगा और कब से मिलेगा। ठीक है, कब से मिलेगा ये ऑफिशियल ऑर्डर के बाद ही कंफर्म होगा। अभी तक इन्होंने ये नहीं बोला है कि कब मिलेगा, किसको मिलेगा, लेकिन जो जब हमारा ऑफिशियल ऑर्डर आएगा उसके बाद सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी किसी पार्टिकुलर अमाउंट को फाइनल मान लेना सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए, अब बात सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि भाई जेकेपी की सैलरी बढ़ेगी क्या। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि क्या जेकेपी की सैलरी इसकी वजह से बढ़ेगी। देखिए, सैलरी और अलाउंस को अलग समझना है होगा। अगर रिस्क या हार्डशिप अलाउंस इंक्रीज होता है तो एम्प्लॉय की ओवरऑल मंथली इनकम डेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बेसिक पे नहीं होगा। बेसिक पे बेसिक पे जो होती है, जो डी होता है, और डिफरेंट अलाउंस अलग कंपोनेंट होते हैं, इनका बहुत अलग अलग तरीके से इनका यूज़ होता है। तो
अभी जो अपडेट सामने है उसका फोकस, मेजर फोकस अलाउंस और फाइनेंशियल सपोर्ट पर है सीधा। देखिए, फाइनल सैलरी कैलकुलेशन तभी पॉसिबल होगी जब गवर्नमेंट एग्जैक्ट रेट और एलिजिबिलिटी अनाउंस करेगी। ठीक है। अब बात करते हैं एसपीओज की। एसपीओज को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बैरल पोस्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्टिंग का बेनिफिट एसपीओ के ऑनरेरियम में हाइक के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, उनका जो ऑनरेरियम हाइक के फॉर्म में भी आ सकता है एसपीओ का। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑनरेरियम इंक्रीज़ करती है उनका, तो एसपीओज को मंथली पेमेंट में बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, उनको बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही पोस्ट में अगर एसपीओज के लिए रेगुलराइजेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की भी बात कही गई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ऑनरेरियम इंक्रीज और रेगुलराइजेशन सेम चीज़ नहीं होते। ठीक है, जो ऑनरेरियम होता है, ऑनरेरियम इंक्रीज और रेगुलराइजेशन एक सेम चीज़ नहीं है, ये एक डिफरेंट होते हैं। ऑनरेरियम बढ़ने का मतलब मंथली पेमेंट बढ़ना है। ठीक है, आपका मंथली पेमेंट बढ़ना है। ठीक है, लेकिन रेगुलेशन का मतलब सर्विस स्टेटस को लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी या ऑर्डर होना होता है। ठीक है, आपका पॉलिसी या ऑर्डर होना होता है। इसलिए अभी ये कहना कि एसपीयूज पक्के परमानेंट होने वाले हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बिना करेक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, हम अगर मैं आपको बोल दूंगी आप पक्के हो जाएंगे, लेकिन एक झूठी होप मैं किसी को नहीं देता। लेकिन अभी भी इनका अभी 100% गारंटी नहीं है कि अभी ये पक्के होंगे। लेकिन जब इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पे जब आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, देखिए, तो दोस्तों मैं आपको पूरी अपडेट सिंपली कंक्लूजन बताता हूँ, कंक्लूजन करके बताता हूँ। जो 13,000 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट का क्लेम है, जेकेबी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में इम्प्रूवमेंट का क्लेम है, क्लेम सैलरी। देखिए, पेंशन अलाउंस को सेंट्रल सपोर्ट, एसपीओ ऑनरियम हाइक का क्लेम और एसपीओ रेगुलराइजेशन प्रोसेस को लेकर एक्सपेक्टेशन। ये सब पॉइंट वायरल अपडेट में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ये सब वायरल पोस्ट में मेंशन किए गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट बेनिफिट और इम्प्लीमेंटेशन तभी कंफर्म माना जाएगा जब ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑर्डर या नोटिफिकेशन इशू होगा। ठीक है, अभी तक ये ऑफिशियली नहीं है, ये वायरल पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू होगा तब इसको माना जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट को फाइनल गवर्नमेंट ऑर्डर समझने से पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन जरूर चेक करें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप जेकेबी में वर्किंग हैं, जेकेबी कांस्टेबल हैं या एसपीओस हैं, तो ये अपडेट आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में एक्चुअली इन्हेंसमेंट होता है तो ये के भी पुलिस पर्सनल के लिए एक मेजर फाइनेंशियल रिलीफ हो सकता है। ठीक है, उनके बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। अगर अगर एसपीओ ऑनरेरियम में हाइक या रेगुलराइजेशन को लेकर ऑफिशियल डिसीजन आता है तो उसका भी एक डायरेक्ट बेनिफिट एसपीओ को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि ऑफिशियल ऑर्डर या एग्जैक्ट अमाउंट कंफर्म होता है तो हम आपको सबसे पहले कंप्लीट डिटेल देंगे। देखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, जेकेबी और एसपीओ ब्रदर्स के लिए साथ शेयर करें, और जैसे ऐसे ही लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, सैलरी और गवर्नमेंट अपडेट्स के लिए एसएससी एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई हमारे पास नोटिस आता है। जय हिंद, जय भारत।